हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के बारे में, जो कि आपका चैप्टर 3 मेटल और नॉन मेटल्स का है। तो कंटेंट हमने डिस्कस कर दिया है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं डिटेल में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन NaCl solution and copper metal, magnesium chloride solution and aluminium metal, ferrous sulfate solution and silver metal, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो इसमें आपसे पूछा गया कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन देगा? जिसमें आपको वैल्यू ज़्यादा दिखेगी, यानी मोर रिएक्टिव होगा उसमें। ठीक है, तो सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशंस एंड कॉपर मेटल। ठीक है, ये क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। तो यहाँ पर कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करना है वो टेक्निक आपको बतानी है। अप्लाइंग ग्रीज, तो ग्रीज अप्लाई नहीं करेंगे, पेंट अप्लाई नहीं करेंगे। अप्लाई ए कोटिंग ऑफ जिंक, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं जिसमें हम जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि पेंट और ग्रीज हम नहीं लगाएंगे फ्राई पैन में, बिकॉज खाना बनाते समय फिर ग्रीज मेल्ट हो जाएगा और पेंट सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिमेंट्स reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. ठीक है, this compound is also soluble in water. The element is likely to be, क्या हो सकता है एलिमेंट? तो आप इसको नोट कर लें। एलिमेंट कह रहा है कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और जो कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, और जो कंपाउंड है वह सल्यूबल विद वाटर है। तो एलिमेंट क्या हो सकता है? देखो, कैल्शियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो सल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। क्यों जो फूड कैंस होते हैं वो टिन से ही कोटेड क्यों होते हैं, वो जिंक से कोटेड क्यों नहीं हो सकते हैं? तो जिंक मोर रिएक्टिव होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट करें, जिंक इज कॉस्टलियर दैन टिन, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, रॉन्ग। जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टिन, सही। जिंक इज लेस रिएक्टिव दैन टिन, तो जो जिंक होता है वो टिन से बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने आपको बता भी रखा है, जिंक ऊपर आता है टिन के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें गिवन है। हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल? Assess the usefulness of these tests in distinguishing between metals and non-metals. तो ऑप्शन ए का क्वेश्चन ए का आंसर लिखें। With the hammer, B can beat the sample, and if it can be beaten into thin sheet, then it is a metal, otherwise a non-metal. Because जो malleable property होती है वो metal में होती है, non-metal में नहीं होती। अगर हैमरिंग से बीट करने पर वो thin sheet में कन्वर्ट हो जाएगी, that means this is a metal. Similarly, B can use the battery, bulb, wire and a switch to set up a circuit. अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, that means ये क्या होगा? जो मेटल होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, नॉन मेटल में नहीं होती है। इफ़ द सैंपल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी देन इट इज़ अ मेटल, अदरवाइज नॉन मेटल। क्लियर? तो इस तरीके से हम फर्स्ट सेटअप का आंसर्स कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखो, द एबव टेस्ट आर यूजफुल इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एज दीज आर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, नो केमिकल रिएक्शन आर इन्वॉल्व इन दीज टेस्ट। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी से हम इनको बता सकते हैं, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है क्लास में आपको, बट यहाँ भी देख लें। दोज ऑक्साइड दैट बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम और जिंक जो होते हैं एम्फोटेरिक कहलाते हैं, मीन्स वो एसिडिक के साथ भी और बेसिक के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम 2 metals which will displace हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 metals which will not। मीन्स ऐसे 2 मेटल के नाम जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं। देन आंसर नोट करें, आयरन एंड एल्यूमिनियम will displace hydrogen from dilute acid as they are more reactive than hydrogen.
मरकरी एंड कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जो मोर रिएक्टिव होता है वही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। इसका मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट चाहिए। तो आयरन और एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये मोर रिएक्टिव वाले में आपको लिखना है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मरकरी और कॉपर लेस रिएक्टिव होते हैं, तो आपको इसको लेस के लिए लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 57 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है। इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल एम व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड एंड द कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, रिफाइनिंग करना है किसी भी मेटल एम का, तो आप इनमें एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट कैसे लेंगे। ठीक है, तो आंसर नोट करें। इन द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल, एनोड हम क्या लेंगे, इम्प्योर मेटल, कैथोड पर थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, इलेक्ट्रोलाइट हम क्या लेंगे, सोल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ द मेटल। ये मैंने आपको लिखा भी रखा है क्लास में। क्वेश्चन 9 है, प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला एंड हीटेड इट। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड बाई इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट एज सोन इन द फिगर गिवन बिलो। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ गैसेस करना है यहाँ पर। ये स्पैचुला कंटेनिंग सल्फर पाउडर है, ये बर्नर है, बर्न कर रहा है यहाँ पर, और ये टेस्ट ट्यूब है, ये बर्न करके फिर से वापस आके पाउडर यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर एंड मॉइस्ट लिटमस पेपर। इन दोनों पर रिएक्शंस क्या होगा। ठीक है, तो आंसर नोट करें। देयर विल बी नो रिएक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर। सेकेंड, द कलर ऑफ लिटमस पेपर विल टर्न रेड बिकॉज सल्फर इज अ नॉन मेटल। ठीक है, सल्फर क्या होता है, नॉन मेटल होता है, तो जो लिटमस पेपर होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, इसलिए लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। ठीक है, ड्राई लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मॉइस्ट लिटमस पर क्या होगा, लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सल्फर होता है नॉन मेटल है और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एसिडिक इन नेचर हो जाते हैं। बी क्वेश्चन है आपका, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। जो भी रिएक्शन हो रहा है उसके लिए आपको क्या करना है, रिएक्शन लिखना है। द कलर ऑफ लिटमस पेपर विल टर्न, तो देखो रिएक्शन लिख लेंगे, सल्फर है, ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, स्टेट 2 बेस टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो करा रखा है ये मैंने, फिर से आपको डिस्कस कर देती हूँ। ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग, ये सब बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीज और पेंट द सरफेस बिकम्स वाटर प्रूफ एंड द मॉइस्चर्स एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर कैन नॉट कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आयरन, हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। सेकेंड मेथड हो जाता है यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन का। एन आयरन आर्टिकल इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ जिंक मेटल which prevents the iron to come in contact with oxygen and moistures, hence rusting is prevented। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, या फिर आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, मेटल को। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो आंसर नोट करना, व्हेन नॉन मेटल आर कंबाइंड विद ऑक्सीजन द न्यूट्रल और एसिडिक ऑक्साइड आर फॉर्म्ड। एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक ऑक्साइड आर नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड आर सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोट कर लेना है। गिव रीजन। प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। क्यों यूज किए जाते हैं, इसका रीजन देना है। ठीक है, तो आप आंसर लिखें, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे आर वेरी लस्टरस। ठीक है, बहुत शाइनिंग करते हैं, आल्सो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव एंड डू नॉट कोरोड ईजिली। ठीक है, तो ज्वेलरी आप ऐसी चीज़ों का पहनना चाहेंगे जिनमें जल्दी से जल्दी कोरोजन ना हो। ठीक है, तो जो सिल्वर होता है, गोल्ड होता है और जो एल्यूमिनियम होता है, इसमें कोरोजन जल्दी नहीं होता है, बहुत लस्टरस होते हैं, शाइनिंग होते हैं, इसलिए इनकी ज्वेलरी बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर वायल। क्यों रखा जाता है, आंसर नोट करें। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल एंड react very vigorously with air as well as water. Therefore, they are kept immersed in kerosene oil in order to prevent their contact with air and moistures। मतलब बहुत ज़्यादा ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, अगर आप इनको एनवायरमेंट में ऐसे ही एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो ये बस्ट कर जाते हैं, यानी कि जलने लगते हैं, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है।
क्वेश्चन नंबर सी है इसका, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल एट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। जो एल्यूमिनियम है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर भी कुकिंग के बर्तन बनाने में इसको यूज किया जाता है, क्यों? दो एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल इट इज़ रेजिस्टेंस टू कोरोजन, मीन्स इसमें कोरोजन नहीं लगता है, कोरोजन के विरुद्ध काम करता है। दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, जब ये रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। दिस ऑक्साइड लेयर इज वेरी स्टेबल एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन। ये बहुत ही जो प्रिवेंटिंग लेयर होती है जो लगती है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, इसके बाद फिर से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है ये। आल्सो इट इज़ इन लाइट वेट एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हेंस इट इज़ यूज टू मेक अ कुकिंग यूटेंसिल। क्वेश्चन नंबर डी, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शंस। तो मैंने आपको ये बता रखा है कि एक्सट्रैक्शंस के प्रोसेस में ये कन्वर्ट होते हैं ऑक्साइड्स में। कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन बिकॉज मेटल कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ऑक्साइड रेदर देन फ्रॉम देयर कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड। ठीक है, तो जो मेटल होते हैं वो बहुत ही आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं उनके ऑक्साइड से, इसलिए इनको ऑक्साइड्स किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, यू मस्ट हैव सीन tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these source substances are effective in cleaning the vessels. Clear मीन्स आपको कह रहा है कि यू मस्ट हैव सीन टर्निश्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और टैमरिंड जूस। उनको लेमन जूस से या टैमरिंड जूस से उनको साफ़ करना होता है ताकि वो बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाए। आपने एडवर्टाइज देखा ना, बर्तन में दाग पड़ जाते हैं तो कहते हैं 100 नींबू की शक्तियों वाला, ठीक है, बिम बार। तो वो लेमन जूस क्यों यूज़ किया जाता है? एक्सप्लेन व्हाई दीज सोर्स सब्सटेंसेज आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल्स। आंसर है कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म कॉपर carbonate, and as a result copper vessels loses its shiny brown surface from a green layer of copper carbonate. The citric acid present in the lemon or tamarind neutralize the basic copper carbonate and dissolve the layer. That is why tarnished copper vessels are cleaned with lemon or tamarind juice to give the surface of the copper vessels its characteristic luster। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है ये समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि जो कॉपर कार्बोनेट होता है बेसिक इन नेचर होता है, और जो टैमरिंड इमली मतलब हो गया इसका, और जो लेमन हो गया इसका मतलब नींबू, तो इनका जो जूस होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो जब रिएक्ट करते हैं न्यूट्रल हो जाते हैं और क्या करते हैं, वेसल्स को लस्टरिंग प्रॉपर्टी दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल है, यहाँ पर नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, फार्मूला देख सकते हैं आप, सोडियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है, इनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है। दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हॉट डाइऑक्साइड। सम मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सम हॉट वाटर एंड सम स्टीम। ठीक है, तो ये मैंने आपको करा रखा है, सोडियम प्लस वाटर रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, तो जो मेटल होते हैं वो स्टीम वाटर के साथ भी, हॉट एंड कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, बट नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। They react with dilute acid to form a salt and evolve hydrogen gas. However, copper, silver, gold, platinum, mercury do not react because इनका जो रिएक्टिव पावर होता है वो बहुत लेस होता है। ठीक है, तो सोडियम HCl के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड प्लस H2 गैस निकाल रहा है। They do not react with dilute acid. These are not capable of replacing hydrogen. They react with the salt solution of metals depending on their reactivity. Displacement reactions can occur. यहाँ पर displacement reaction होता है, यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर रिएक्शन के आधार पर, रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकते हैं। They act as reducing agent. They act as oxidizing agent. ठीक है, ये reducing agent की तरह वर्क करते हैं। सोडियम है, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, A man went door to door posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him,
He dipped in particular solutions. The bangle sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hastily retreat. Can you play the detective? Find out the nature of the solution he had used. ठीक है, तो एक लेडी है, वो अपने बैंगल्स को लेके जाती है, ठीक है, गोल्ड स्मिथ के पास। वो उस ऑर्नामेंट को साफ़ करता है, ठीक है, तो वो उसके बैंगल्स को एक ऐसे ग्लिटर में डिप करता है ताकि उसकी शाइनिंग वापस आ सके। शाइनिंग तो आ जाती है, बट जो उसका वेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। लेडी आर्ग्यूमेंट करती है, तो आपको ये बताना है कि वो किस टाइप के सोल्यूशंस में इसको डाल रहा है। आंसर, द सोल्यूशन ही हैड यूज्ड वाज एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया आपको पता है इज लैटिन वर्ड which means royal water. It is the mixture of concentrated HCl and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1, यानी कि HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3 इन दोनों का रेशियो होता है कितना, रेशियो 3:1 होता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ये बिगरस होते हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि आप इसमें गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिजॉल्व कर सकते हैं, पिघला सकते हैं। सिंस द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स इज डिजॉल्व इन एक्वारेजिया, सो देयर वेट वाज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। क्वेश्चन नंबर 16, गिव रीजन वाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक नॉट वाटर टैंक, हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। ठीक है, कॉपर क्यों यूज किया जाता है वाटर टैंक को बनाने के लिए, स्टील क्यों यूज नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। आंसर है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम। कॉपर रिएक्ट नहीं करता है। हाउएवर आयरन रिएक्ट विद स्टीम। इफ़ द हॉट वाटर टैंक आर मेड ऑफ स्टील, स्टील क्या है, एलॉय ऑफ आयरन है, देन आयरन वुड रिएक्ट बिगरसली विद द स्टीम फॉर्म्ड फ्रॉम हॉट वाटर, बिकॉज फेरस रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ। तो फेरस प्लस वाटर इज इक्वल टू फेरिक ऑक्साइड प्लस वाटर। दैट इज़ वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टील। ठीक है, इसलिए स्टील का यूज नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है, पूरी एक्सरसाइज सॉल्यूशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 आपका करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। जितना आपको कार्बन में पढ़ाना है केवल उतना ही मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।